अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है सबका। उम्मीद करता हूँ सब खैर आफियत से होंगे और अच्छा आपका दिन प्रॉफिट में क्लोज हुआ होगा। मेरा नाम अब्दुल रहमान है। वेलकम करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल रहमान एफएक्स जर्नी में, जहाँ पे आपको गोल्ड एंड ऑयल की डेली और वीकली फोरकास्ट के बारे में गाइड किया जाता है। आई होप कि कल की वीडियो को आपने मुकम्मली फ़ॉलो किया होगा और जितनी भी चीज़ें बताई गई थी ख़ास करके गोल्ड के ऊपर सब चीज़ें परफेक्टली हमारी चली और एक्यूरेट हमारे जो टीपीस थे वो हिट भी हुए और हमारे जो लेवल्स बताए गए थे वो पिन पॉइंट एक्यूरेसी के साथ मार्केट ने उसको रिस्पेक्ट दिया और हमें वहाँ से बाय एंड सेलिंग करने का मौका भी मिला। मॉर्निंग में जिस तरह लेवल्स अपडेट में कह रहा था ग्रुप के अंदर, तो वैसे वैसे अल्हम्दुलिल्लाह हमारी जितने भी टीपीस थे हिट हो रहे थे। अच्छा, मॉर्निंग में मैंने बताया था कल आपको कि मार्केट की जो रेजिस्टेंस है आप उसके नीचे थोड़ा बहुत उसके नीचे क्लोजिंग आती है, देन आप सेलिंग कर सकते हैं। तो हमें पहले सेलिंग करने का मौका ऑलमोस्ट मिला और अगेन हमने उसका टीपी बुक किया 55 पे और फिर वेट किया गया 55 टू 48 की मैंने स्पॉट बताई हुई थी जहाँ से हमने बाइंग करनी थी और अल्हम्दुलिल्लाह मार्केट ने उसको पिन किया। हमारा जो सेलिंग का टीपी था वो मैंने बुक करवाया वहाँ से, फिर मैंने वहाँ से बाय की ट्रेड ग्रुप के अंदर बताई और अल्हम्दुलिल्लाह हमारा अगेन जो टीपी था वो मैंने 62 65 का बताया। आफ्टर दैट फिर 73 तक हमने वेट किया, लेकिन मार्केट 70 तक हमें टीपी बुक करवाया टीम मार्केट ने और देन फिर हमने अगेन मैंने बताया कि यहाँ एक रेजिस्टेंस मौजूद है जहाँ से आप सेलिंग अगेन कर सकते हैं और अगेन फिर सेलिंग इस कैंडल से मिली हमें, क्योंकि फिर वेट किया गया कि मार्केट आलमोस्ट इसके नीचे क्लोजिंग देती है, 62 के नीचे क्लोजिंग देती है। दैन फिर अपनी सेलिंग अगेन कंटिन्यू कर सकते हैं इसी रेजिस्टेंस के ऊपर कैसल देके। हमने फिर इसके ऊपर कैसल दिया, दैन फिर हमने अपनी सेलिंग को अगेन कंटिन्यू किया और हमने फिर अगेन जो अपना लेवल्स मार्क किया हुआ था जो कि हमारा एक अच्छा बाइंग लेवल था, वो मार्केट ने अच्छे से परफेक्टली उसको टच किया और हमें वहाँ से बाइंग करने का दोबारा मौका दिया। 2843 से लेके ऑलमोस्ट 2838 का लेवल था, 36 का लेवल था। मार्केट ने उसको रिस्पेक्ट दिया और हमने उसके ऊपर का नीचे कैसल लेके बाय किया और अभी भी हमारी बाय वो कंटिन्यू ही है ऑलमोस्ट। ठीक है, अब ये चीज़ें जो हैं वो ग्रुप के अंदर तो अपडेट होती रहेंगी क्योंकि मार्केट जो है वो फ्लक्चुएट इस तरह होती है कि आपके जो लेवल्स हैं वो अपडेट होते रहते हैं मार्केट में। तो आप ग्रुप का पार्ट बन सकते हैं। ग्रुप के बारे में बताता हूँ, ग्रुप फ्री ऑफ कॉस्ट है। ग्रुप में ज्वाइनिंग के लिए जस्ट आपको हमारे रिकमेंडेड ब्रोकर के ऊपर अकाउंट बनाना पड़ेगा। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक्स मौजूद हैं, कॉन्टैक्ट नंबर मौजूद है, आप कॉन्टैक्ट करके पार्ट बन सकते हैं। तो चीज़ें जितनी आसान आप अपने लिए कर सकते हैं उतनी आप करें, करने की ट्राई करें। ठीक है, और ग्रुप इसी वजह से अच्छा है आपके लिए लर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू से, और लर्निंग के बगैर इस फील्ड में सर्वाइव बिल्कुल भी नहीं कर सकते, सिंपल। ऑयल की मैं ट्रेड बताता हूँ आपको। ऑयल की भी मैंने एक रेजिस्टेंस मार्क बताई थी कल आपको, कल की वीडियो में। अब तमाम वीडियो कल की जाके देख सकते हैं। कोई भी ऐसा लेवल नहीं है जहाँ पे मार्केट ने हमें सेलिंग या बाइंग करने का मौका ना दिया हो। ऑयल की मैंने करंट रेजिस्टेंस बता चुका था कि 71.71 की है ऑलमोस्ट और मार्केट ने उसको रिस्पेक्ट दिया। इसके ऊपर कैसल दिया हमने सेलिंग की। ठीक है जी, अपडेट साथ साथ ग्रुप के अंदर करते रहे कि मार्केट इन लेवल्स पे मौजूद है, आप अपनी सेलिंग या बाइंग कर सकते हैं। बीटीसी की मैंने ट्रेड बताई हुई थी, लेकिन बीटीसी का जो टीपी था मैं 94,718 तक का मैं एक्सपेक्टेड था कि यहाँ तक मार्केट आती है तो हम अपना टीपी बुक कर सकते हैं, लेकिन मार्केट 95,830 हमारा जो ये टीपी है, मैंने यहाँ पर मेंशन भी किया हुआ ये टी बना के, तो हमारा ये टीपी ऑलमोस्ट मार्केट ने हिट किया। ठीक है, ऑयल, गोल्ड, ठीक है, और बीटीसी पे हमारी ट्रेड परफेक्टली चली। बाकी जो करेंसी पेयर्स हैं उनके ऊपर कोई इतनी ख़ास ट्रेड नहीं चल रही और क्योंकि थोड़ा सा फोकस भी आउट था मार्केट से, क्योंकि ऑनलाइन सेशन भी स्टार्ट हो रहे हैं और उसके ऊपर भी ज़रा सिस्टम चल रहा है कि लोगों को लर्निंग दी जा रही है, लोगों को तैयार किया जा रहा है ताकि एक अच्छी कम्युनिटी बनाई जा सके जहाँ पे लोग खुद अपनी लर्निंग शेयर करके लोगों को फ़ायदा भी दे सकें और अपनी अर्निंग में इजाफा कर सकें। तो आप भी ये चीज़ें सीख के काम करेंगे, आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा, आपके लिए चीज़ें बहुत आसान हो सकती हैं। तो ऑनलाइन सेशंस भी हमारे स्टार्ट हैं, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। उसके लिए भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में नंबर जो मौजूद है उस पर कॉन्टैक्ट करके इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं उसके बारे में। अच्छा, अब कल की जो चीज़ें हैं उसको डिस्कस कर लेते हैं। कल एक मेजर न्यूज़ है, कल बेसिकली फ्राइडे भी है, लास्ट डे ऑफ वीक। ठीक है, और कल जो मेजर न्यूज़ है वो हमारे पास आ रही है एनएफपी डाटा, नॉन फ्रॉम पेरोल्स। ठीक है, उसके अलावा अर्ली अर्निंग, एवरेज अर्ली अर्निंग का भी डाटा हमारे पास है और अनएम्प्लॉयमेंट रेट का डाटा भी होगा। अच्छा, जो एनएफपी है उसके बारे में फोरकास्ट किया जा रहा है कि 169 के तक आ सकता है एक्सपेक्टेड, और अगर मैं फॉरेक्स फैक्ट्री खोलता हूँ तो वहाँ पे भी ऑलमोस्ट 170 के
आ सकता है, कंसेंसस किया जा रहा है कि इतना डाटा आ सकता है। और अगर डाटा नेगेटिव आ जाता है $4, कम आती हैं चीज़ें, इससे कम आता है तो ज़ाहिर है एक जो डाटा होगा वो डॉलर इंडेक्स के लिए कम नेगेटिव होगा और गोल्ड के लिए अगेन बुलिश हो जाएगा। और गोल्ड ऑलरेडी बुलिश है। मैं अगेन आपको एक बात रिपीट कर दूँ, अगर डाटा जो है वो डॉलर इंडेक्स के लिए नेगेटिव आता है, मतलब कि 170K से कम आता है या 162K या 63K से कम आता है, 169K से कम आता है, तो यहाँ पे अगर ऑलमोस्ट 150 आ जाता है या 156 आ जाता है, तो जो गोल्ड होगा उसके लिए बुलिश हो जाएगा वो। और गोल्ड ऑलरेडी बुलिश है। और जब चीज़ें आपके लिए टेक्निकली भी बुलिश हो जाएं और फंडामेंटली भी बुलिश हो जाएं तो एक ज़बरदस्त ट्रेड आपको बाय साइड मिल सकती है, ठीक है। और अगर 169K से ज़्यादा आ जाता है, डॉलर के लिए पॉजिटिव आ जाता है, गोल्ड के लिए बेरिश आ जाता है, तो रिमेंबर दिस के NFP डाटा कुछ अर्सा ऐसा हो गया कि NFP डाटा पे इतनी ज़्यादा मूव नहीं आई, तो इतना ज़्यादा वॉल्यूम नहीं आया, लेकिन ये है कि एक्सपेक्टेड है, कुछ भी मार्केट कर सकती है। और अगर ये आया नेगेटिव आया फॉर गोल्ड बेरिश होता है तो गोल्ड इतना बेरिश नहीं होगा, ठीक है। बाकी जो लेवल्स हैं जहाँ पे हम अपनी सेलिंग कंटिन्यू कर सकते हैं, बाइंग कंटिन्यू कर सकते हैं, वो मैं भी आपको अपडेट कर दूँगा टेक्निकली, ठीक है। तो डाटा के ऊपर फोकस लाजमी करें, डाटा के ऊपर आपकी जो डायरेक्शन है वो चेंज हो सकती है, उसके लिए अपडेट रहने के लिए ग्रुप को ज्वाइन करें, ठीक है। और अपनी लर्निंग में इजाफा करें जितना कर सकते हैं। और कल का डाटा बहुत इंपॉर्टेंट है, कल अपने लेवल्स का वेट करें बिफोर दी डाटा, और आफ्टर दी डाटा जो अपने लेवल्स मार्क किए होंगे उनके ऊपर काम करें, ठीक है। डाटा के ऊपर जो ट्रेड्स होंगी वो भी बताएंगे ग्रुप के अंदर इंशाल्लाह। और बाकी जो लो क्यूटी वाले जो मेंबर्स हैं हमारे ग्रुप के, उनके लिए भी एक ख़ास जो स्ट्रैटेजी मौजूद है वो भी अपडेट करती जाएगी ग्रुप के अंदर। अब चीज़ ये है कि पहले चलते हैं ऑयल की तरफ। टेक्निकली ऑयल को भी कवर कर लेता हूँ मैं। ऑयल की जो हमारे पास अभी रेजिस्टेंस मेजर मौजूद है वो ऑलमोस्ट 72.76 है। मार्केट में मैं कल भी बता दिया था आपको कि इतना वॉल्यूम नहीं है कि ऊपर साइड पे जाके इसको भी रेजिस्ट करे। उससे पहले जो हमारे पास एक रेजिस्टेंस आ रही थी वो 71.70 तक की थी। अब ये चीज़ है कि मार्केट इसी के नीचे है, ट्राई करना है आपने कि 71.27 से लेके 71.70 तक मार्केट अगेन आती है, आप अपनी सेलिंग को यहाँ से अगेन कंटिन्यू कर सकते हैं। नीचे के जो TP 69.93 तक की TP हमारे पास अवेलेबल हैं जहाँ तक मार्केट आ सकती है, ठीक है। तो ट्राई करना है अपनी सेलिंग करना है यहाँ से। ये लेवल है अगेन, यही हमारे पास एक अच्छा रेजिस्टेंस लेवल है। आलतू के मार्केट जब तक इसके नीचे है 72.76 के, तो हमने अपनी सेलिंग रीजन्स ढूंढने हैं, ठीक है। अब चलता हूँ मैं गोल्ड की तरफ। गोल्ड की जो हमारे पास अभी जो चैनल ड्रा किया हुआ है इसके नीचे ही है गोल्ड, और इसकी जो अपर रेजिस्टेंस बन रही है वो ऑलमोस्ट इस 2866 ही बन रही है। तो अगर मार्केट इसके ऊपर क्लोजिंग दे देती है तो हम इसके ब्रेकआउट के ऊपर बाय ले सकते हैं। आलतू के नीचे से जो हमारे पास एक्सपोर्ट है वो ऑलमोस्ट है 2841 जो कि मार्केट ने आज बनाई है, और इस सपोर्ट के नीचे आ जाता है, दैन फिर हम सेलिंग कर सकते हैं, सेलिंग कंटिन्यू कर सकते हैं। लेकिन जब तक इसके ऊपर है आपने नीचे कैसे पुट करना है, अगेन बाय करना है। यहाँ से एक अच्छी सपोर्ट है ये हमारे पास, और सपोर्ट के नीचे ऐसा क्यों पुट करना है, क्योंकि सपोर्ट के नीचे ऐसा पुट करेंगे आप बाय कर सकते हैं, स्ट्रक्चर भी बाय है, ट्रेंड भी बाय है आपका, और आप इसके नीचे ऐसा छोटा पुट करके भी अपनी बाइंग कंटिन्यू कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन ये चीज़ें जो होंगी डाटा से पहले होंगी, डाटा के बाद के जो लेवल्स होंगे वो कुछ भी हो सकता है, ठीक है। ये जो कल जो पिन गया मार्केट ने इसके नीचे क्लोज हो जाता है तो H1 का जो स्ट्रक्चर है वो टोटली बेरिश की तरफ नहीं आएगा, लेकिन ये आएगा कुछ थोड़ा बहुत बेरिश हो जाएगा स्ट्रक्चर। अभी भी रिट्रेसमेंट के ऊपर, रिट्रेस करके ऊपर गई है मार्केट, ठीक है। ऐसे करके रिट्रेस करके मार्केट ऊपर गई है, और मार्केट अगर इसके ऊपर चली जाती है, इसके ऊपर चली जाती है, इस लेवल से ऊपर चली जाती है, तो फिर हम रीटेस्ट के ऊपर अपनी बाइंग कंटिन्यू कर सकते हैं, ठीक है। इस तरह करके काम करेंगे, चीज़ें आसान हो जाएंगी। मैं अगेन मार्क कर देता हूँ आपको लाइंस लगा के। ये हमारे पास रेजिस्टेंस एरिया है ऑलमोस्ट 2865 का। नीचे से जो हमारे पास सपोर्ट आ रही है वो आ रही है ऑलमोस्ट 2842, ठीक है। 42 कर लें, 40 कर लें, ये एरिया हमारे पास बाइंग है। ये दो लेवल्स हमारे पास मौजूद हैं, जब तक मार्केट यहाँ पे आती है हम यहाँ से बाय करेंगे, ठीक है।
और अगर मार्केट यहाँ पे आती है हम यहाँ से सेलिंग करेंगे, और अगर बोथ साइड में से कोई एक साइड ब्रेक होती है तो हम अपनी वो डायरेक्शन के ऊपर जो ट्रेड्स हमारी चल रही होंगी वो हम अपनी कंटिन्यू कर सकते हैं। ठीक है, BTC भी मैं कवर कर देता हूँ। BTC, अच्छा BTC की जो हमारे पास अब सपोर्ट आ रही है ना, मार्केट बार बार आज रिस्पेक्ट दिया है, कितनी अच्छी मूव आई थी। मार्केट ने इसको रिस्पेक्ट दिया 96,000 को, तो 96 इज़ दी, समझ लेंगे एक सपोर्ट है। मार्केट इसको रिस्पेक्ट दे रही है 96 से लेके ऑलमोस्ट बन रहा है हमारा एरिया 96,500 तक का। तो मार्केट के नीचे है, इसके नीचे आ जाती है, अगर आ जाती है, अभी इसके ऊपर ही है, सस्टेन कर रही है, चल रही है। अगर मार्केट इसके नीचे ब्रेक करके H1 कैंडल नीचे आ जाती है तो आप अपनी सेलिंग कंटिन्यू करें। 94,718 का TP1 होगा, देन हमारे पास 92,730 का TP हमारे पास आ सकता है। और डाटा का इम्पैक्ट BTC पे भी आ सकता है, क्योंकि डॉलर्स के साथ अटैच है, तो ज़ाहिर डॉलर जिन जिन पेयर्स के साथ अटैच होगा वहाँ इम्पैक्ट आएगा ही आएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास लेवल TP2 कहूँगा इसको, एक अच्छा TP कहूँगा ये वाला। और नीचे जो हमारे पास TP3 होगा 90,737 तक का TP3 हमारे पास एक अच्छा TP हमारे पास हो सकता है। अब देखें, मार्केट जो है BTC की हो गई, ऑयल की हो गई, ये इन लेवल्स पे मौजूद है जहाँ पे आपके एसएल छोटे हो रहे हैं। अब BTC की ये सपोर्ट एरिया मार्केट नीचे आ जाती है, आप इसी सपोर्ट के ऊपर का जो रेजिस्टेंस बना के इसको ऊपर का एसएल देंगे और नीचे आपके TP बहुत अच्छे आ सकते हैं। तो ट्राई करें, अपने TPs का वेट करें, अपने लेवल्स का वेट करें और ट्रेड लें। ठीक है, और बाकी डाटा के ऊपर ट्रेड इंशाल्लाह कल थ्रू ग्रुप के अंदर लेंगे। और मिलते हैं कल की अपनी वीकली फोरकास्ट के ऊपर। लर्न दैन अर्न विद मी। इंशाल्लाह आपके लिए काफ़ी चीज़ें आसान कर दी जाती हैं। तो ट्राई करें, वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और उन लोगों तक भेजें जो लर्निंग करना चाहते हैं, दैन अर्निंग करना चाहते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।